सिविल इंजीनियर्स, आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन खबर आ रही है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि यूकेपीएससी जेई की जो वैकेंसीज का इंतज़ार लंबे समय से स्टूडेंट्स कर रहे थे वो फाइनली आ चुकी है। 770 प्लस वैकेंसीज यहाँ पर आ चुकी हैं। देखें कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन सी वैकेंसी है। डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं या इंजीनियर्स भी अप्लाई, डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं ये भी चेक करेंगे। और आउटसाइडर्स अलाउड हैं या नहीं, किस पोस्ट के लिए अलाउड हैं वो भी चेक करेंगे। क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है, कितने मार्क्स का क्या क्या पूछा जाता है, कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, लास्ट डेट क्या है, फीस क्या है, ये सब इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। सो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो जैसा कि स्टूडेंट 26 नवंबर यानी कि आज नोटिफिकेशन निकला है, तो इसकी एप्लीकेशन डेट आज से स्टार्ट है। बट एंड डेट क्या है, एंड डेट आपको याद रखनी है। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिख दिया गया है 17 दिसंबर 2021। 17 दिसंबर 2021 आपकी एंड डेट है, तब तक आपको अप्लाई करना है। और एक चीज़ याद रखें, अगर एप्लीकेशन में आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। एग्ज़ाम की एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहेगी, क्योंकि हर एग्ज़ाम की अपनी एप्लीकेशन फ़ीस होती है। बट बेहद ही खुशखबरी की बात है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया है। देखते हैं क्या। उत्तराखंड शासन के शासन आदेश संख्या ये दिनांक 3 अक्टूबर 2021 को द्वारा कोविड-19 में रोजगार एवं अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए भर्ती के लिए आमंत्रित आवेदन पत्रों हेतु के लिए जाने वाला शुल्क के व्यय भार से आवेदकों को मुक्त करने हेतु दिनांक 31 मार्च 2022 तक आवेदन शुल्क न लिए जाने का निर्णय लिया गया है। यानी कि 31 मार्च तक अगर कोई भी एग्ज़ाम निकालती है तो उसकी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं ली जाएगी ड्यू टू कोविड-19। ये उत्तराखंड गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था 3 अक्टूबर 2021 को। ये बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। नो फीस एग्ज़ाम है ये। दोनों चीज़ें बेहतरीन हो रही हैं। 770 प्लस वैकेंसीज मिल रही हैं, एग्ज़ाम की कोई फ़ीस नहीं है। तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। जल्द से जल्दी हो सके अप्लाई कर दें, बट वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप सारे एप्लीकेशन प्रोसेस को भी समझ सकें। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वैकेंसीज जो है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी, 770 प्लस। तो यहाँ पे रिक्तियों की संख्या बता दी गई है नोटिफिकेशन में कितनी होंगी। कनिष्ठ अभियंता की परीक्षा 2021 के अंतर्गत रिक्तियां कुल संख्या 776 हैं। तो 776 टोटल वैकेंसीज हैं। आप देखेंगे जनरल के लिए कितनी, अंडर रिजर्व के लिए कितनी है, एससी के लिए कितनी है, ओबीसी के लिए कितनी है। तो सब अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपनी सीट्स को देख सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी रखें, अपनी तैयारी बेस्ट रखें ताकि आपका सिलेक्शन ज़रूर हो। ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं, डिप्लोमा वालों के लिए तो ये बेहतरीन मौका है। वैकेंसीज बताने से पहले मैं आप लोगों को एक डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक्चुअली एक नहीं, दो डाउट हैं कि डिग्री वाले इसमें एलिजिबल हैं या नहीं है। तो मैं आप को बता देना चाहता हूँ कि डिग्री वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। और आउटसाइडर्स जो हैं, देखिए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ये दोनों एलिजिबल हैं, बट हर जगह पर सिर्फ ये दोनों एलिजिबल नहीं है। बट आउटसाइडर्स भी एलिजिबल हैं कुछ पोस्ट के लिए। वो मैं आपको बताऊंगा किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब उत्तराखंड और यूपी वाले हर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर उन्होंने डिप्लोमा उनके जो स्टेट में उत्तराखंड और यूपी में किसी कॉलेज से किया है। तो याद रखें, आउटसाइडर्स किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। बट डिग्री वाले अप्लाई नहीं कर सकते। दीज पोस्ट आर ओनली फॉर द डिप्लोमा वंस। देखते हैं। पहली पोस्ट जो है हमारी वो ग्रामीण निर्माण विभाग में है। ठीक है। कनिष्ठ अभियंता सिविल 44,900 का लेवल 7 की सैलरी है। तो टोटल पोस्ट कितनी है, 170 पोस्ट है। अंडर रिजर्व के लिए जो पोस्ट है वो 107 है। तो जनरल के लिए 107 है, एससी के लिए 17, एसटी के लिए 10, ओबीसी के लिए 19, ईडब्ल्यूएस के लिए 17। बट जो कंडीशन है, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता उत्तराखंड उत्तर प्रदेश प्राविधिक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। देखो यहाँ बोल दिया गया ना, उत्तराखंड और यूपी के ही स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जिन्होंने वहाँ से डिप्लोमा किया है। यहाँ भी 9 पोस्ट हैं, इसमें 6 अंडर रिजर्व की हैं। यहाँ भी उत्तराखंड यूपी, और यहाँ भी 3 पोस्ट हैं, 2 अंडर रिजर्व की। तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में वही उत्तराखंड यूपी वाली कंडीशन यहाँ भी एलिजिबल है। ठीक है। आगे बहुत सारी पोस्ट हैं, इसमें ये कंडीशन नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी पोस्ट हैं। देखते हैं। नेक्स्ट है जो पंचायती राज विभाग में वैकेंसी है 21 है, अंडर रिजर्व के लिए 11 है। तो यहाँ की कंडीशन पड़ी है, निम्नलिखित में से किसी संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, रुड़की विश्वविद्यालय, हिवेट इंजीनियरिंग स्कूल लखनऊ, सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज लखनऊ, अलीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर पुणे इंजीनियरिंग कॉलेज, उड़ीसा इंजीनियरिंग कॉलेज या एमजी टेक्निकल इंस्टीट्यूट या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था या राजकीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा। ठीक है।
तो ये जो कॉलेजेस हैं, यहाँ से आपने अगर डिप्लोमा किया है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं पंचायती राज विभाग की 21 पोस्ट के लिए। देख रहे हैं यहाँ पे उत्तराखंड यूपी की कंडीशन वैलिड नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर जगह उत्तराखंड यूपी कंडीशन नहीं है, हर पोस्ट के लिए वो कंडीशन नहीं है, तो कंफ्यूज ना होइएगा। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग कनिष्ठ अभियंता सिविल 79 पोस्ट हैं, अंडर रिजर्व की 42 हैं। तो यहाँ पर कंडीशन है शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से सिविल अभियंत्रिका में 3 वर्ष का डिप्लोमा। फिर आती है 183 पोस्ट, सेम कंडीशंस, पॉलिटेक्निकल से डिप्लोमा किया हो। फिर 16 पोस्ट अंडर रिजर्व की 7, किसी मान्यता प्राप्त संस्था या पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। और ठीक है, ये कंडीशन है 79 प्लस 183 प्लस 16 वैकेंसीज हैं यहाँ पे। ठीक है, अराउंड 278 वैकेंसीज यहाँ पे निकल के आ रही हैं पेयजल एवं एंड स्वच्छता विभाग से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या किया है, वैकेंसी तो सारी बता दी हैं, बट एक टेबुलर फॉर्म में भी वैकेंसीज दे दी हैं ताकि स्टूडेंट को कन्फ्यूजन ना हो। तो मैं आपको टेबल भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे सिविल की जो पोस्ट हैं 107 अंडर रिजर्व के लिए, मैं अभी सिर्फ अंडर रिजर्व की बता रहा हूँ तो वो याद रखेंगे। ये सिविल की थी, और ये प्राविधिक है, ये विद्युत है, ये यांत्रिक है। आगे देखते हैं, लघु सिंचाई विभाग सिविल, यहाँ पर भी अंडर रिजर्व के लिए 12 पोस्ट हैं। यांत्रिक आ गया, कृषि आ गया। तो देखिए कि डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट वैकेंसीज है। पंचायती राज में जैसे यहाँ पे अंडर रिजर्व में 11 हैं, ऐसे ही पेयजल विभाग में 42, लोक निर्माण विभाग सिविल में अंडर रिजर्व के लिए 150, ऐसे ही देखते जाएंगे। ठीक है, ये पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो जब आपको प्रॉपर टाइम लगे तो आप इस पीडीएफ को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। बट अभी मुझे समराइज करना पड़ेगा ताकि आपको जो जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो मैं आपको बता दूँ। तो आवास विभाग में भी 73 वैकेंसीज हैं, तो ये भी हमें याद रखना है। सारी वैकेंसीज मैंने आपको यहाँ बता दी हैं। इस नोटिफिकेशन में पूरा इन्होंने पूरा पीडीएफ में पूरा प्रोसेस भी यहाँ पे समझा दिया है, नीचे भी प्रोसेस गिवन है सारा। कंटिन्यू आप पीडीएफ देखेंगे तो आपको पूरा प्रोसेस समझ आ जाएगा, कितनी फोटोग्राफ चाहिए, क्या साइज चाहिए, किस सिग्नेचर चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, सब आपको उसमें पता चल जाएगा। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगी, सिविलियंस द सिविल इंजीनियर्स पर। पूरा पीडीएफ आपको वहाँ प्रोवाइड कर दूंगा। उत्तराखंड PSC UKPSC.gov.in पे जाएंगे आप, तो वहाँ पर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी डिटेल यहाँ पर गिवन है, तो आप देख सकते हैं। यहाँ जो सेंटर्स बनने हैं सिटी है, उनका सिटी कोड दे दिया है ताकि स्टूडेंट अच्छे से सेंटर्स को भर सके विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो याद रखेंगे, अल्मोड़ा का कोड 1 है, बागेश्वर का 2, चंपावत, हल्द्वानी, खातिमा, रुद्रपुर, पिथौरागढ़, देहरादून, गोपेश्वर, हरिद्वार, न्यू टेहरी, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर एंड उत्तरकाशी। तो अल्मोड़ा का 1, बागेश्वर का 2, चंपावत 3, हल्द्वानी 4, खातिमा 5, रुद्रपुर 6, पिथौरागढ़ 7, देहरादून 8। देहरादून बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर रहता है, इसलिए देहरादून का बता देता हूँ आपको। देहरादून का कोड क्या है, 808, ये याद रखना है, 08 देहरादून का कोड है। ये आपको नहीं भूलना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स देहरादून को प्रेफर। नोटिफिकेशन में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थे वो हमने देख ली हैं, बट पैटर्न बहुत ज़रूरी होता है। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, उसके बिना आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। तो पहले पैटर्न की बात करते हैं, फिर सिलेबस भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखते हैं। तो पहला जो पार्ट है सामान्य हिंदी, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, टाइम 2 घंटे का रहेगा। सामान्य अंग्रेजी, इंग्लिश भी 100 मार्क्स की आएगी, 1 मार्क की रहेगी, 2 घंटे का ये भी पेपर रहने वाला है। और सेकंड जो सिविल इंजीनियरिंग यानी टेक्निकल के क्वेश्चन होंगे, तो 2 पार्ट में होता है पेपर 1 एंड पेपर 2। 180 मार्क्स के रहते हैं, 180 क्वेश्चन रहते हैं, तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो 360 मार्क्स का एक पेपर होता है। तो 360 इंटू 3 प्लस 360 तो कितना हो जाएगा, 720 मार्क्स ये हो जाएंगे। और 100 प्लस 100 920, टोटल हो जाएगा 920 मार्क्स का पेपर। बट प्लस 100 मार्क्स का इंटरव्यू भी रखा है इन्होंने, 1020 मार्क्स का पूरा पेपर हो जाएगा। एक जेई रखने के लिए इतने स्टेज एग्ज़ाम होना, आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है। वो भी एक डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए इतना बड़ा एग्ज़ाम हो रहा है, इतने सारे लेवल इन्होंने क्रिएट कर दिए हैं। आई डोंट नो कि इन्होंने ऐसा क्यों किया है, बट अगर प्रोसेस है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। बात करते हैं सिलेबस की। ये हमारा हिंदी का सिलेबस है, 100 मार्क्स का पेपर है। वर्ण संरचना, वर्तनी शोधन, विश्लेषण, ये सारे आप सिलेबस देख सकते हैं। वाक्य रचना, वाक्य शोधन, शब्द शुद्धिकरण, लोकाक्ति, मुहावरे, 10 10 20 20 5 6 5 5 10 8 1। तो इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं, पहला ये 10 वाला, 10 10 20 20, यहीं से आप 60 नंबर ले सकते हैं।
तो पहले 4 जो हैं इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, और एक ये लास्ट में 8 रेखांकित शब्द वाक्यों का अर्थ, ये 8 नंबर का है। तो 68 मार्क्स बहुत इजीली आप ले सकते हैं इन 5 टॉपिक्स को पढ़ के। एक ये छठा भी है लोकोक्ति एंड मुहावरे, तो यहाँ भी आप +10 कर दें तो 78 मार्क्स का तो आपको ये अच्छे से आना ही चाहिए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो आपको इनको पहले कवर कर लेना है। बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस की। इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन जो है वो सीधे सीधे 20 मार्क्स की कॉम्प्रीहेंशन आती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कॉम्प्रीहेंशन में मार्क्स इजीली आप ले सकते हैं। उसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं सबसे 5-5 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। वो अप्रॉक्सीमेटली 16 टॉपिक्स हैं, 16 5 80 80 + 20 100 मार्क्स का ये इंग्लिश का पेपर रहता है। तो आपको सारे टॉपिक्स ही पढ़ने पड़ेंगे कि सबसे 5-5 नंबर का पूछा जा रहा है, और कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। वहाँ से 20 मार्क्स आप सीधे कलेक्ट कर सकते हैं। सो जो सिविल का पेपर 1 है उसके 2 सेक्शन किए हैं इन्होंने, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। पहले सेक्शन ए का सिलेबस देख लेते हैं। सेक्शन ए में आपका सॉम और टॉस रहता है, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, ये दोनों रहते हैं। इसके डिफरेंट टॉपिक्स हैं, पॉइजन्स रेशो, हुक्स लॉ, बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, टाइप ऑफ बीम, ये एनालिसिस ऑफ ट्रस, टॉर्जन, ये सब आपको पढ़ना पड़ता है सॉम एंड टॉस में। और आरसीसी पढ़ना पड़ेगा आपको, और साथ ही में स्टील पढ़ना पड़ेगा आपको। आरसीसी, स्टील, सॉम, टॉस और बिल्डिंग एस्टिमेट यानी कि सीपीएम और एस्टिमेशन दोनों आपको आने चाहिए, ठीक है। ये हमारा सेक्शन ए है, पार्ट पेपर 1 का सेक्शन ए है। सेक्शन बी की बात करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सेक्शन बी में क्या है, हमारा सॉयल मैकेनिक्स रहेगा, सर्वेइंग रहेगा, सॉयल मैकेनिक्स, सर्वे रहेगा, बीएमसी रहेगा, सर्वे, सॉयल, बीएमसी प्लस एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग। ये 4 सब्जेक्ट यहाँ से लिए इन्होंने, सॉयल, सर्वे, बीएमसी एंड एनवायरनमेंट। देख पा रहे हैं हम, सॉयल, सर्वे, बीएमसी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन फॉर पब्लिक बिल्डिंग, जिसको आप एनवायरनमेंट के नाम से भी जानते हैं। ये सारा पेपर 1 के पार्ट्स हैं। अब पेपर 2 की भी बात कर लेते हैं। अब देखते हैं पेपर 2। पेपर 2 में जो है वो पूरी वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग है। अब वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में क्या क्या आता है, इसमें इरिगेशन आता है, हाइड्रोलॉजी आता है, एफएम आता है, ठीक है। और हाइड्रोलिक मशीन्स भी पूछ लेते हैं। एफएम, हाइड्रोलिक मशीन्स, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन हमारा वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में आता है। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सारा सिलेबस है, ये सारा पैटर्न है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। 1020 मार्क्स का पेपर होने वाला है, ठीक है, इंटरव्यू मिला के। तो अप्रॉक्सीमेटली आपको हाफ मार्क्स तो लेने पड़ेंगे टू गेट अ गुड स्कोर, टू गेट अ गुड रैंक, एग्जाम क्लियर करने के चांसेस को बढ़ाने के लिए। मिनिमम मार्क्स जो हैं इन्होंने जो एग्ज़ाम है उसकी 40% रख दिया है, और लास्ट जो फाइनल स्कोर है उसमें मिनिमम अप्रॉक्सीमेटली 45% रख दिया है। तो ये कंडीशन इन्होंने रख दी है। तो आपको 50% से तो ऊपर मार्क्स लेने ही पड़ेंगे, जो कि आप ले सकते हैं। इतना डिफिकल्ट एग्जाम नहीं होता है, तो आप 50% से ऊपर मार्क्स ले सकते हैं। आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ मैं लेके आया हूँ। सारा नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है, बट प्रिपरेशन कैसे करनी है, जो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूंगा, और उसका एनालिसिस और डिस्कशन हमारे यूट्यूब चैनल पर होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपकी प्रिपरेशन हम कराएंगे उत्तराखंड के जेईई के एग्ज़ाम के लिए। सो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियोस का वेट कीजिए। आगे मैं आपको प्रीवियस ईयर कराने वाला हूँ उत्तराखंड जेईई के एग्ज़ाम के लिए। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, सो कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।